नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त की। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं दिन रात जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, जिससे मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघमोचन और मोचन नाम का जाप करो। अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधा साधा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद आ भूल गया और घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन रटता रहा। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन नाम चाहे वे गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। उसके मन में मेरी ही छवि बसी हुई है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि वह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, तुम परीक्षा लेने आई हो, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो भगवान विष्णु कहने लगे, मैं इसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी, हे किसान, तुम किसका नाम जाप कर रहे हो? किसान था थोड़ा सा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़ जाए। वह घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने किसान से पूछना बंद नहीं किया। वह लगातार किसान से पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो? किसान खींच कर कहने लगा, अरे, तेरे भरतार पति का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं, शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार? किसान भी और भी तेज गुस्से से बोला, यहीं पड़ा होगा किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा, हे प्रभु, बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से जो भी भगवान को जपता है, वो तो ऐसे भक्तों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। भक्तों, इसी तरह भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। इसी पर आधारित आपको हम दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी वासियों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु, वो आपको नहीं मुझे पाना चाहते हैं। नारायण भगवान कहने लगे कि लेकिन वो तो नारायण नारायण कहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी कि अगर आपको विश्वास ना हो तो उनकी परीक्षा ले लो। भगवान नारायण एक संत का रूप धारण कर एक नगर के सेठ के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि मैं कथा सत्संग करना चाहता हूँ। सेठ ने उनके रहने खाने और पीने का इंतज़ाम कथा करने का पूरा प्रबंध कर दिया। पहले दिन थोड़े से ही लोग कथा सुनने के लिए आए। दूसरे दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। संत जी के कथा की प्रसिद्धि हुई तो तीसरे दिन और भी भीड़ बढ़ गई।
अब माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि अब मुझे भी चलकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी एक घर के बाहर पहुंची तो घर की मालकिन घर को ताला लगाकर कथा का श्रवण करने जा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगी, बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह औरत बोली, माता जी मुझे तो सत्संग श्रवण करने के लिए देर हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बेमन से ही माता लक्ष्मी जी को एक लोटा जल का पानी पीने के लिए दिया। तब लक्ष्मी माता ने उस लोटा वापस किया तो वह लोटा सोने का हो चुका था। सोने का लोटा देखकर वह औरत उत्साहित होकर कहती है, माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाने को कुछ लाती हूँ। उसके मन में लालच चल रहा था कि खाने की प्लेट, कटोरी, चम्मच भी सोने की हो जाएगी। लक्ष्मी माता कहने लगी कि नहीं बिटिया, तुमको कथा श्रवण करने के लिए देर हो जाएगी, इसलिए रहने दो। वह औरत बेमन से कथा सुनने के लिए चली गई। वहाँ जाकर उसने चमत्कारी बुढ़िया के बारे में सभी औरतों को बता दिया। धीरे धीरे बहुत सी औरतें सत्संग में से माता जी के दर्शन करने उठकर चली आईं। माता जी जिसके भी घर में भोजन करती, जल पीती, उसके बर्तन सोने के हो जाते। माता जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और भगवान विष्णु जो कथाकार के रूप में धरती पर आए थे, उनकी कथा सुनने वालों की संख्या अब कम हो चुकी थी। भगवान ने यजमान से पूछा कि अब कथा सुनने कम लोग क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि नगर में चमत्कारी बुढ़िया आई हुई है। वो जिस भी बर्तन में खाना खाती है, पानी पीती है, वह सोने के हो जाते हैं। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। अब जिस सेठ ने भगवान विष्णु जी के रहने खाने कथा की व्यवस्था की थी, वह भी चमत्कारी माता जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि आप मेरे घर पर क्यों नहीं पधारी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि जब तक वह कथाकार तुम्हारे घर पर है, मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी। सेठ जल्दी से घर गया और कथाकार से कहने लगा कि हे महाराज, आपके रहने खाने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में कर दी है। कथाकार कहने लगा कि अब तो कथा में कुछ दिन शेष बचे हुए हैं, फिर आपने मेरी व्यवस्था धर्मशाला में क्यों करवा दी है। सेठ कहने लगा कि मेरे घर में आपसे भी कोई खास रहने आने वाला है। लक्ष्मी जी उस सेठ के पीछे पीछे ही उसके घर पर आ गई थी। वह सेठ से कहने लगी कि मुझे इस कथाकार से कोई ज़रूरी बात करनी है, कृपया आप बाहर जाएं। सेठ के बाहर जाते ही लक्ष्मी जी कहने लगी, क्यों प्रभु, मैंने क्या कहा था? यह भक्ति आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान कहने लगे, लक्ष्मी माना कि तुम उचित कह रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर तब आई जब मैंने संत के रूप में यहाँ पधारा और यहाँ संत कथा करते हैं, माँ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, माँ लक्ष्मी स्वतः ही चली आती हैं। भगवान विष्णु अपने धाम वापस लौट गए। अगले दिन सेठ के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई चाहता था कि चमत्कारी बुढ़िया उसके घर पर आकर भोजन ग्रहण करे ताकि उनके बर्तन भी सोने के हो जाएं। लेकिन यह क्या, माता लक्ष्मी ने सबको चौंका दिया कि मैं अब वापस जा रही हूँ। सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे कि क्या हुआ माता जी, हमसे कोई गलती हो गई है। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं। आप लोगों ने नारायण को पहले ही भेज दिया। नारायण के बिना अकेले यहाँ कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी जी भी अपने धाम वापस चली गई। प्रिय दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो नारायण की भी भक्ति करें तो लक्ष्मी जी स्वयं ही उनके पीछे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही रहा करती हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की जय। बोलो सभी प्रेम से एक बार माँ लक्ष्मी की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय।